हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट लगभग सिमिलर टर्म है, इनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए, इसको समझने के लिए पहले जो हमें समझना जरूरी है वो है एक्चुअली में कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। ठीक है, देखो रेजोनेंस तो आपने पढ़ा ही होगा, तो आपने इसमें ये पढ़ा होगा कि जब रेजोनेंस होता है तो डेफिनेटली इसमें हम इसको ना बेंजीन से समझने की कोशिश करेंगे कि बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ इस तरह के ग्रुप जुड़े हों जो या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग हो। ठीक है, अब जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, सपोज दिस इज अ बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पर कोई इस तरह का ग्रुप अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की फॉर्म में सपोज NO2 ग्रुप हो सकता है आपके पास में, तो ये NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसकी वजह से बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होगा। ठीक है, इसकी वजह से बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होगा और आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, एक और अपन यहां इफेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है वो है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इस तरह का ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, डोनेटिंग हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स होते हैं, और जब यहाँ रेजोनेंस होता है तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज यानी माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, लेकिन ये दोनों ऐसे ग्रुप हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन देने वाला कार्बन एटम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज एक्सेप्ट कार्बन। ठीक है, कार्बन के अलावा और कोई हो तो इस तरह का इफेक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। यानी मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस ही है। आप देखें इनके अंदर जो होने वाला प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा तो वो एक तरह का रेजोनेंस इफेक्ट ही है, यानी हम रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट कह सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उस रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं जिसमें बेंजीन रिंग से या किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ी हुई स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग तो हो, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिपेलिंग कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर वो कार्बन हुआ तो फिर हम उसे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं कह सकते, हम उसे रेजोनेंस इफेक्ट ही कह सकते हैं केवल। ठीक है, इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जैसे अगर मैं बेंजीन को कंसिडर करता हूं, इस चीज को समझे, अगर मैं कंसिडर करता हूं बेंजीन को, ठीक है, चलिए तो अब हम बेंजीन को कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन रिंग के अंदर अगर हम बेंजीन रिंग के अंदर देखें तो आप देखो जब इसमें रेजोनेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है वो केवल कार्बन एटम करता है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह से इस ग्रुप को देखा जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH देन डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो आपके पास कंपाउंड है इसे आप क्या, ये वाला पहला कंपाउंड तो आपके पास बेंजीन है, और दूसरे कंपाउंड को आप क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं आप ब्यूट 1,3 डाइईन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ब्यूट 1,3 डाइईन। तो इन दोनों ही कंपाउंड में अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर रेजोनेंस तो होगा, ठीक है, लेकिन यहां होने वाला रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। जैसे अगर मैं बेंजीन की बात करता हूं तो बेंजीन में जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस कैसे होता है, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं और जो पाई बॉन्ड है वो वहां आ जाते हैं जहां पाई बॉन्ड नहीं थे। ठीक है, लेकिन इसे मैं मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं कह सकता, इसे मैं रेजोनेंस इफेक्ट कह सकता हूं। सिमिलरली आपके पास ब्यूट 1,3 डाइईन में रेजोनेंस होता है,
ठीक है। और इसका जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस ही है, उसे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिपेलिंग ग्रुप जो है वो कार्बन नहीं है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। देखिए, अगर रेजोनेंस जिस स्पीसीज के थ्रू होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग स्पीसीज कार्बन के अलावा कोई दूसरी स्पीसीज हो, ठीक है, जैसे नाइट्रो है, OH है, OCH3 है, CN है, CHO है, तो उसे आप मेसोमेरिक इफेक्ट कह सकते हैं। लेकिन अगर इनके अलावा, इन स्पीसीज के अलावा कोई दूसरी स्पीसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ये दोनों ही किसकी वजह से हो रहे हैं? कार्बन की वजह से हो रहे हैं। तो उसे आप रेजोनेंस तो कहेंगे लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।